अच्छा, जो पहला पार्ट था उसके अंदर हमने बात करनी थी इस इश्यू पे, यानी वी हैव टू डिस्कस एक्सप्लेन द कैपिटल एसेट एज रेफर्ड टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमें यह बताता है कि सबसे पहली बात यह बताता है कि स्टॉक इन ट्रेड जो होता है, स्टॉक इन ट्रेड ये कैपिटल एसेट नहीं होता। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता। पहला पॉइंट तो हमें ये लिखना चाहिए कि स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट कैपिटल एसेट। इफ यू वांट टू कोट एग्जांपल, द ग्रोसरी आर्टिकल इन अ स्टोर। फिर हमें इसके अंदर ये मेंशन करना चाहिए कि जो डेप्रिशिएबल इक्विपमेंट्स और टूल्स हैं किसी भी बिजनेस के, वो भी कैपिटल एसेट में नहीं आते क्योंकि वो डेप्रिशिएट होते हैं। एग्जांपल है कंप्यूटर और प्रिंटर, ठीक है जी, ये भी नहीं होते। फिर घर में पड़ी मूवेबल कंज्यूमर्स आर्टिकल, ये भी नहीं होते। बट वो तमाम चीजें जो यूनिक हैं, एंटीक्स हैं, लाइक ज्वेलरी, स्कल्पचर, पेंटिंग, ठीक है जी, तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्या है, शाबाश, ये कैपिटल एसेट्स हैं। कौन कौन से? कोई बात नहीं, कल कर लें, जरूरी नहीं। अच्छा, तो क्या हुआ, हम क्या कह रहे थे बेटा? स्कल्पचर, पेंटिंग, ज्वेलरी, ठीक है, कॉइन्स, ये कैपिटल एसेट्स में शामिल होते, ठीक है जी। तो ये आपने 5 नंबर इसलिए थे कि पहले 3 पॉइंट्स तो इसी के, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये है, तीसरे पॉइंट में जाके था, इसलिए हमने इसके 5 नंबर रखे थे। और ये सवाल काफी दफा मैं क्लास में डिस्कस कर चुका था। सब बच्चे एग्री है ना? अब कुछ बच्चों ने ये किया है, मुझे पता है, उन्होंने डायरेक्ट सिर्फ ये लिख दिया कि ये वाले कैपिटल एसेट्स है, तो कुछ नंबर कट जाएंगे लेकिन कुछ मिल भी जाएंगे, ठीक है मोहसिन? अगर किसी बच्चे ने ये लिख दिया कि ये वाले एसेट्स कैपिटल है, इनका जिक्र नहीं किया, तो कुछ नंबर दे देंगे, कुछ नहीं देंगे। आधी डेफिनेशन, क्या हाल है? 3 नंबर दे देंगे। अच्छा बच्चों, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब बच्चों देखिए, ये सवाल जो बी पार्ट है, मिस्टर गुलजार इज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट एंड ऑपरेट्स वेरियस बिजनेसेस। He has disposed of following asset during tax year 2018. An immovable was sold in 50 million. The cost of immovable property was rupees 25 million. अच्छा, इसका ना एक तरीका ये किया करें, ऊपर की स्टेटमेंट पढ़े और रिक्वायरमेंट पढ़ लें पहले, उससे ज़हन में आना शुरू हो जाता है। बात ऐसा होता है टैक्स लाइबिलिटी होती नहीं, सिर्फ उसने पूछा होता है कि आप टैक्स अमाउंट निकाल लें। तो यहां लिखा है रिक्वायर्ड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एंड लॉस। कैपिटल गेन एंड लॉस अगर यहीं पे छोड़ दिया हो तो फिर पता होना यार, अच्छा टैक्स नहीं मैंने निकालना। लेकिन यहां पे लिखा है ऑफ मिस्टर गुलजार इफ हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस इज कितनी, 6 लाख एंड डिक्लेयर सैलरी फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब इज 300 एंड पेड ज़कात। तो क्या टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है जी, एंड एस्टिमेट टैक्स लाइबिलिटी, तो ये पहले पढ़ लेना चाहिए। अब जब हमारे पास ये मालूमात आ जाती है तो काफी कुछ पता लग जाता है, फिर हम वापस जाकर पढ़ना शुरू कर दें पॉइंट्स को अंदर के। तो पहले ऊपर का हिस्सा पढ़ ले, फिर रिक्वायरमेंट का पढ़ ले, फिर वापस चले जाए। तो अब ये इन्होंने एक चीज बेची है, कब बेची है? इसी साल में,
सॉरी ये बेची है, इमूवेबल 50 मिलियन में, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज इतने की थी एंड डेप्रिशिएट हो रही थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बेची, कार, कितने में, ठीक हो गई बात। उसके बाद क्या बेचा, स्कल्पचर, खरीदा था इतने का, ठीक है, और परचेज किया था इतने का, और बेचा कितने का, 1.5 मिलियन का, 15 लाख रुपए का बेचा, 3.5 लाख का खरीदा था, और ये इसकी स्टेटस है। ऑक्शनर वाज पेड अ कमीशन ऑफ 1.5 लाख। अच्छा, टैक्स वाज डिडक्टेड एंड पेड गुलजार फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कमीशन विद एन ड्यू डेट। लिस्टेड सिक्योरिटीज यानी पब्लिक सेक्टर की सिक्योरिटीज उसने डील की, कितनी, 3। कौन कौन सी, एबीसी। अब एबीसी के अंदर हमने कपल करना है, कपल करते हुए ख्याल रखना है कि अगर कपल हो सकता है तो करे, नहीं हो सकता ना करें। मिसाल के तौर पे ये कपल हो सकते हैं, ए और बी। ये कपल क्यों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों 16 से आगे के हैं। ये कपल नहीं हो सकता, इसको अलहदा डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये 13 के बाद का है और 30 जून 2016 से पहले का। इसके 3 रेट है, उसमें से रेट ढूंढना पड़ेगा, इससे ये उनके साथ कपल नहीं होगा न्यूमेरिकल में। तो ये बड़ा ख्याल रखना है कि कौन सी चीज कपल हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। शुरू किया जाए न्यूमेरिकल। सबसे पहली चीज टैक्स ईयर 2018, इनकम ऑफ गुलजार एंड देयर ऑन, जी शाबाश, कोई मसला नहीं, टाइम कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वो आंसर तो सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, टाइम कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आगे आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। सवाल आपके सामने है, आया हुआ है मोबाइल पे, बल्कि पेपर होंगे आपके पास। कितनी है जी, 3 लाख। ये इनकम फ्रॉम सैलरी है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है जी, 6 लाख। वाइक्सॉन जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस है 6 लाख, ठीक है जी। इसके बाद शुरू हो जाएगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हमारा सवाल चैप्टर ही कैपिटल गेन का है, तो मेन सवाल तो यहां से शुरू हुआ ना। अच्छा, अब जब कैपिटल गेन की बारी आई तो सबसे पहले तो इनका ये डील कर लेते हैं जो इन्होंने सबसे पहले इमूवेबल की बात की है। अब जब आप कहते हैं कोई भी चीज इमूवेबल है लेकिन ये डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये कोई ऐसी मशीन है जो प्लांट वहीं फिक्स होता है और वहीं चलता है, इमूवेबल है, मूवेबल नहीं है। जैसे एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्सर होते हैं, ठीक है ना, चश्मा के प्लांट है, वो जहां है वहीं रहेंगे, डैम्स के प्लांट है जहां वहीं रहेंगे। इस तरह फैक्ट्रीज में भी, निशात में एनर्जी प्रोजेक्ट कोल से की जाती है, अपना प्रोजेक्ट है, वो वही फिक्स हुआ है और दूसरी जगह नहीं जा सकेगा, वो इमूवेबल है और डेप्रिशिएबल है, लिहाजा इसका कुछ भी काउंट नहीं होगा। नहीं, प्रॉपर्टी डेप्रिशिएबल कोई भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती, किसी हालत में नहीं हो सकती। यही तो सूद की सबसे बड़ी लॉजिक है, रेंट की और सूद की, तो सबसे बड़ी लॉजिक है। तो लिहाजा वो डेप्रिशिएबल, प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट नहीं होती, जितने की लेंगे बढ़ेगी हमेशा, कम क्यों नहीं। अच्छा बच्चों, दूसरी बात आ गई क्या जी, कार। कार का भी क्या करेंगे यहां पे, इमूवेबल कंज्यूमर गुड है, इसका भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहला क्या आएगा, एंटीक स्कल्पचर। और ये जो स्कल्पचर इन्होंने लिया है ना, ये यकीनन कोई बहुत ही आला किस्म का स्कल्पचर, मुझे लगता है कोई इनके अंग्रेजों को दादा दूदा का है, जो इन्होंने
15 लाख रुपए का बेच दिया पकड़ के। कितने का? और इसकी जो कॉस्ट है 3.5 लाख प्लस कमीशन 150। ठीक है जी। तो सीधा सीधा 10 लाख। ठीक होगा बच्चों। और खरीदने और बेचने के दरमियान वक्फा चेक करें। खरीदा कब था? तो 18 साल पहले खरीदा। तो आप इसको 75% रिड्यूस कर देते। ठीक है जी। तो ये हो गया 7,50,000। ये कॉमा रहने देते हैं, कॉमा यहां लगाते हैं। ये ज्यादा अच्छा है। ठीक हो गया? सही है जी। कितनी ट्रीटमेंट हो गई? तीनों ट्रीटमेंट हो गई। अच्छा, अगर इसमें कमेंट्स भी मांग लिए जाए दे देंगे। अच्छा, पेपर में कमेंट्स मांगे थे उसने, जहां से मैंने सवाल कूप अप किया था, वहां थ्योरी लिखी थी। लेकिन चूंकि पेपर में थ्योरी आती थोड़ी है, तो हमें वो तमाम थ्योरी के सवाल न्यूमेरिकल की शक्ल दे देने चाहिए प्रैक्टिस। क्योंकि उसने थ्योरी की प्रैक्टिस मांगनी है। अब 22 नंबर की थ्योरी आई थी लास्ट पेपर में। जितनी थ्योरी के सवाल आते थे पहले सारे न्यूमेरिकल में उसने कन्वर्ट कर दिए। इवन आपने देखा होगा, मैंने तो वो बुक राइटर का सवाल भी न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया था चैप्टर 4 में। जबरदस्ती किया था, खींच खच के। वो खींच खच के क्यों किया था? क्योंकि वो देता ही न्यूमेरिकल है हर चीज का, तो उसने न्यूमेरिकल कर दिया था मैंने। अच्छा बच्चों, लेकिन जब न्यूमेरिकल आ गया तो थ्योरी तो लिख लोगे ना। वो जब कॉन्सेप्ट आता है तो यू कैन राइट डाउन द थ्योरी। ठीक होगा बच्चों? अच्छा, तो ये हो गया जी क्या? स्कल्पचर बेचा है 15 लाख का और इससे आपने ये कमाया। अब शुरू हो जाते हैं क्या जी? अब सिक्योरिटीज इसकी जो है ना वो ABC। तो मैंने कहा ये दोनों को कपल कर देते हैं, चूंकि ये एक एज की हैं, और इसको अलहदा कपल कर देते हैं, इसको अलहदा कर देते हैं। तो हम करते हैं क्या जी? यहां लिख देते हैं सिक्योरिटीज और साथ लिख देते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज है। एक सिक्योरिटीज ने और B। अच्छा, ए खरीदी थी कितने की और बेची कितने की? 4 लाख की। पैसे घटा के घर आ गया। डांट बड़ी पड़ी होगी इसको। किससे पड़ी होगी? वालदा से? नहीं बच्चों, वालदा डांटती है ऐसे कामों पे? वालदा नहीं डांटती ऐसे कामों पे। दुआ दे देंगे मेरा पुत्र, कोई गल नहीं, अगली दफा कमा के आएगा। ज्यादा इसमें डांटती बीवियां, और वो फिर बताती जो जा रहे थे मैं आप देख सी काली बिल्ली ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ के गई सी। नहीं बच्चों, है ना? और मुझे पता था आप नुकसान करके आएंगे। जिस दिन आपसे मेरी शादी हुई थी मेरी आंख फर्क रही थी। अच्छा बच्चों, अब अच्छा इसको ब्रैकेट लगानी थी यार, आप बातों में लगा देते हैं। अच्छा, अब बच्चों इधर क्या आ गया? 2,80,000। ये पब्लिक सिक्योरिटीज है, लिहाजा इनको मल्टीप्लाई नहीं करना 75%। ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है? अच्छा, लेकिन मैं यहां पे एक लाइन लगा के इसका टोटल अलहदा कर रहा हूं। आप जानते हैं क्यों कर रहा हूं। अच्छा, और सी जो है कितना है? 7 लाख रुपया है बेचने का और खरीदने का है 650। तो 50,000 ये हो गया और ये 50,000 भी मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब बच्चों इसका एक टोटल मार देंगे मुझे यहां पे, इन 3 का टोटल यहां पे 9,80,000
80,000। अल्लाह आपका भला करे। और कोई चीज है नहीं ना भाई, यही है 9,80,000 ये हो गया। अब क्या करें, अब इसका टोटल मार देते हैं क्योंकि यही 3 है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो है नहीं इसके अंदर, मार दे टोटल कितना आएगा, कितना आएगा 18,80,000। 80 हो गया, 50 वो हो गया, तो वो बनता है 230 और ठीक है। ये होगा बच्चों कितना 18,80,000। अच्छा, अब बच्चे के ज़हन में आ सकता है कि टोटल इनकम सर ने क्यों निकाली जबकि सेपरेट ब्लॉक में ट्रीट करना चाहिए था किसको, सिक्योरिटीज को। तो सवाल आ सकता है, लास्ट टाइम भी ये सवाल किया था कि बच्चे कि आप टोटल करके क्यों करते हैं, तो आज पता चलेगा टोटल करके क्यों करते हैं सर। देखिए ज़कात दी हुई है इसने, और ज़कात क्या होती है, डिडक्शन अलाउंस। डिडक्शन अलाउंस हमेशा टोटल इनकम में से माइनस करना पड़ता है। देखिए ज़कात टोटल इनकम पे लगती है ना, तो ज़कात माइनस करने के लिए इसका टोटल होना जरूरी है। तो आज पता चला कि वो टोटल क्यों करते थे पहले। तो यहां पे क्या निकलेगा, डिडक्शन अलाउंस कितना बन गया बच्चों 50,000। अब ये बन गया कितना 18,30। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है जी 18,30 हो गया। अच्छा, अगला सवाल साथ ही है, तो मैं यहां एक स्लाइड और ले लेता हूं, इसको सेव कर लेते हैं और यहां एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। अब हम इसको वापस ले जाते हैं, ये लीजिए। अच्छा बच्चों, अब इसको ट्रीट करना है हमने। वापस हम इसमें से जो है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को माइनस कर देते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर फॉर्म्स या पब्लिक सिक्योरिटीज सेपरेट ब्लॉक में ले जाते हैं। तो लेके जाइए, सेपरेट ब्लॉक में कितने की थी सिक्योरिटीज 280। नहीं यार, वो 750 तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगा, 2,30,000 अलहदा होगा चूंकि वो पब्लिक सिक्योरिटीज का है। वो निकालने के बाद पीछे कितना रह जाएगा 16 लाख पूरा पूरा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब टैक्स करेंगे 16 लाख को इन नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम में इसको डील करेंगे। नॉर्मल टैक्स रिजीम में जब हम जाते हैं तो हमने, मेरा ख्याल है इसके साथ वो नहीं रखी, आप पास टेबल है, टेबल देखिए पेपर में जी जी। पहली रकम क्या आएगी, बेसिक 70,000 प्लस 16 लाख माइनस 12 लाख का 15%, कितना आ गया प्लस 60, कितना आ गया बच्चों 1,30,000। ये नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ गया। अब सिक्योरिटीज की तरफ चलते हैं, तो सिक्योरिटीज का टेबल आपके पास है, जरा मुझे भी एक पेपर दे दीजिएगा किसी के पास हो तो। अच्छा, तो बच्चों सिक्योरिटीज का टेबल अगर आप देखेंगे तो ये सिक्योरिटीज पहले वाली जो है दो, जिनको मैंने टोटल किया था 180 इनका गेन है, 180 इसका गेन है। इस गेन को टैक्स करना है आपने, और ये सिक्योरिटीज हैं आपकी सेकंड रैंक में आती हैं। ये खरीदी और बेची कपल की गई थी इस वजह से कि देखिए इनका खरीदने का कितनी देर हो गई, इसको
1 साल से कम के ज्यादा? 1 साल से कम। और दूसरी वाली के भी? ठीक है ना। अच्छा, तो हम नहीं, हाँ ठीक 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 है, इसमें